सवाल यही बनता है कि हम अदालतें, आला अदालतें हैं, मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं। ये पहले भी बात हुई कि फुल कोर्ट बनना सारे के सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है उस केस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। वहां पर आम लोगों के मसाइल और केसेस रुक जाते हैं। क्या वाकई किसी आइन की तशरीह दरकार है और इतनी ही अहम है कि फौरी तवज्जो के साथ हल किया जाए? ये बेसिक मसला पंजाब की इतनी बड़ी आबादी, उसके वजीर आला का हल एक तशरीह दरकार है कि वी आर ऑल अबव द लॉ। कोई और तशरीह नहीं दरकार। आज जो लोग कह रहे हैं मुझे जज साहब पे एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले से ले लें। अरशद मलिक साहब हाजिर हो जाते हैं मुलजिम के घर, इनकी तारीख तो देखें यार। वो मलिक कयूम साहब नौकरी से चले गए और ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जा रहे हैं और मेरे वालिद साहब ने वापस आना है, लिहाजा वो जेल नहीं जाएंगे, उन्हें अभी जमानत दे दे। ओ भाई, ये लड़ाई का आइन मैं अभी पहले कह रहा था, दोबारा कहता हूं, ये आइन की ट्यूशन पढ़ाने गए थे अपना जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन के घर। ये जो आइन की क्लासें लगी थी अपना ये जो सिंध हाउस है, उसमें छांगा मांगा में बुनियाद रखी गई थी आइन की। और लुक एट देम यार। पर सर वो सिलसिला आज तक रुका यार नहीं रुका। वो इसलिए नहीं रुका कि हम इन्हें वीड आउट नहीं कर सके। अगर हमने उन लोगों को सजा दी होती जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की थी, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम है, भला सा अमेरिका चले गए थे बाद में, उन्होंने कंप्लायंस नहीं की थी जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि फौज भेजो मेरे लिए। और आज उसका नतीजा क्या निकला कि आज राणा साहब ने कह दिया कि हम तुम्हारा नहीं मानते। तो जब सजा है ही कोई नहीं, ये कहते हैं हम अबदी ला है, हम आइन की किताब खोल के बैठे हुए हैं और इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्पेलिंग तो पूछो पहले कि जेडे तुम्हारे आइन कर दे। देखिए आइन की एक दफा है, बीइंग एडवोकेट हाई कोर्ट में बात कर रहा हूं कि आर्टिकल 190 ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 190 इतनी बड़ी दफा है। आपके मुल्क का निजाम ही नहीं चल सकता अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी को ना माने। असल मसला यहां पता है क्या हुआ है? असल मसला यह हुआ है कि हमारी नाअहली की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा है। अगर वो अदम एतमाद की मूवमेंट आराम से चलती रहती तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे ना खुलती। अगर वो 12 बजे ना खुलती तो फिर आगे मामला ना चलते, यहां पर मामला ना होता। मसला सारा यह है कि हमने तो खुद अपनी इज्जत उनके हाथ में दे दी हुई है ना। अब वो क्या, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का आइन इस किस्म का आइन है कि जिस आइन के अंदर कहा जाता है, इतना वेग है कि अगर स्पीकर किसी किस्म की कोई रूलिंग देता है तो उस रूलिंग के ऊपर किसी किस्म की एक्शन लेने का कोई तस्वीर मौजूद नहीं। इट्स फाइनल, अल्लाह तबाला तआला रूलिंग है वो, इसीलिए कहते हैं मावरा आइन आपने काम किया। तो ये जो हुआ है, ये मसला ये हुआ है, इसको आज 1 साहब मेरा ख्याल है कि तय करना चाहिए। नहीं, तय सिर्फ इसको होना है क्योंकि 63A को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, 63A को तो खुलना चाहिए, उसके बाद मैं भी समझता हूं खुलना चाहिए। लेकिन मतलब देखें ना, कमाल की बात यह है कि यहां आप कह रहे हैं कि इस मामले को ना छेड़ो क्योंकि 63 उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कि आपके फैसला, वहां आप अपील में गए उस फैसले के खिलाफ। बात फिर वही है, डॉक्टर साहब आपको भी यहां शामिल करते हैं कि जो सूट करता है बस उस तरफ को चल पड़े, कोई कानून आइन नहीं होना चाहिए। अभी अनवर मंसूर साहब भी जिस तरह कह रहे थे, अभी औरिया साहब भी जो कह रहे हैं, ठीक है 63A को भी आप खोलें, एक्सप्लेन करें, मुकम्मल तशरीह करें कि रोज रोज का मसला खत्म ना हो जाए, लेकिन जो पहला मसला मेरिट पर दलील दे दें, तय कर लें कि उस दिन सही हुआ या गलत हुआ, वो करने को तैयार नहीं हो रहे। देखिए, मैं एक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात यहाँ पे करना चाहूँगा। वो ये कि मुल्क में जो बारिशें हो रही हैं इस वक्त, जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो कोयटा कराची शाहरा है, उस पे बागर नदी पुल गिर गया है, बह गया है, और उसके नतीजे में मुनक़ता हो गया ये बहुत बड़ा ज़मीनी रास्ता सिंध और बलूचिस्तान का, और हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, अब ये यहां पर आप, मुझे नहीं पता लाहौर की क्या हालात है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आप समझे दरिया बह रहे हैं, और जो सिंध है, कराची, वहां पर भी आप मनाजिर देख रहे होंगे। मुल्क में एक हिजान और तूफान बपा है। स्टॉक मार्केट आज नहीं खुली, बंद थी, और तकरीबन 3 से 4 रुपया जो है वो इतला आ रही है कि रुपया और गिरा है नीचे। अब मसला यह है कि इस पूरे के पूरे एक पूरी रियासत ने चलना है, और रियासत के अंदर जो है वो मामलात, एक जो अभी कमेंट्स आए हैं, एक तो दोबारा वो चल पड़ा है मामला, उस तरफ चला गया, यानी हमजा शहबाज की तरफ अदालत सुन रही है इस वक्त मामला। लेकिन इसमें एक रिमार्क्स बड़े अभी इंटरेस्टिंग आए हैं चीफ जस्टिस के,
वही कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन को भी पार्लिमानी पार्टी ने निकाला है बरतानिया में। ठीक है, अच्छा, वहां पर शायद पार्लिमानी पार्टी का जो सदर है वही वजीर आजम भी होता है, तो एक थोड़ा सा फर्क है उनके और हमारे सिस्टम में। लेकिन इशू यहां पर यह है कि हमने शदीद मुजाहमत की थी उस वक्त, तमाम मीडिया के अक्सरियत ने उस वक्त ये शदीद मुजाहमत की थी कि पार्लियामेंट से बाहर बैठा हुआ शख्स पार्लियामेंट के अंदर मौजूद फैसलों पे किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, और ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि जी बाहर बैठा हुआ, ये जो 18वीं तरमीम के मामला और सारे, और उसके बाद ये क्लैरिटी आ गई थी कि जी पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला होगा, बाहर बैठा हुआ शख्स मतलब वो है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, वो कैसे फैसला कर सकता है पार्लियामानी पार्टी का। तो इशू ये है सारा कि, और बड़ी बहस, बड़े डिबेट्स हुई थी, और ये साहब भी प्रोग्राम में मेरे आते थे, बाकी लोग भी, बड़ा हमने शोर पे मचाया था। ये अभी कोई बहुत पुराना वाकया भी नहीं है। बात सारी ये है कि वो चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है। अब एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट में है ही नहीं, मुझे नहीं पता आज जितने जो जुमा बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं? भाई फैसला पार्लियामेंट ने करना है, क्या इलेक्टेड मेंबर्स की कोई हैसियत है, या वो कठपुतली हैं उन लोगों के सामने जो कि बाहर बैठे हुए हैं और वो बाहर बैठ के फैसला कर रहे हैं, कोई किसी जगह बैठा है, कोई कहीं बैठा है। पार्लियामेंट खुद फैसला करती है, लोग खुद वहां पर इश्यूज खड़े करते हैं, अपनी क्यादत से इख्तिलाफ भी करते हैं। ये जो पार्लियामेंट का हमारा सिस्टम है, ये डमी एक अजीब सी पार्लियामेंट है। यहां पर आप वो कहें कि जी सजदे में गिर जाओ, सजदे में गिर गया रुकने असेंबली, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। पार्लियामेंट के पास इख्तियारात होने चाहिए कि वो पार्लियामेंट से बाहर मौजूद जो क्यादत है, जो इलेक्ट किसी वजह से इलेक्ट हुई नहीं हुई मर्जी उनकी, वो कम से कम पार्लियामानी पार्टी एक फैसला करे। उसमें चले, आप कह सकते हैं कि एक जमहूरी सिस्टम है कि 6 लोग एक तरफ हैं, 4 लोग एक तरफ हैं, उन्होंने फैसला किया, वो इंप्लीमेंट हो। बाहर बैठा हुआ शख्स जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है पार्लियामेंट से, वो पार्लियामेंट के, ये एक बुनियादी असूल है जमहूरियत का, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहां पर अभी पूरी दुनिया की जमहूरियत में इशू आया था कि जी बाहर बैठ के जो है, और बड़ी बहस हुई थी इस पे। जी, पूरी दुनिया की जमहूरियत में से स्ट्रेंजर इन द हाउस कहते हैं कि वो बंदा जो है अजनबी है वहां पर, और कम से कम मैं 150 फैसले पेश कर सकता हूं दुनिया की मुख्तलिफ अदालतों के, कि जहां एक पार्लियामानी पार्टी का बंदा जो था, वो लीडर था, वो हार गया इलेक्शन, और उस बंदे के उन्होंने फैसले तक नहीं माने। बेशक वो कुछ भी था, उन्होंने कहा वो सेरेमोनियल हेड तो हो सकता है, लेकिन हमारा हेड नहीं हो सकता, ये दुनिया मानती है। तो हमारे यहां मतलब यह है कि वो इल्ताफ हुसैन साहब वहां बैठ के जो मर्जी करते रहे, वो हेड थे वो पार्टी।